हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। अपन लोग स्टार्ट किए थे सीपीसीटी की कंप्लीट सीरीज, जिसमें मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया हूं जिसका नाम था इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट क्या था अपना? डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस था। आज अपन सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे, मेमोरी। मेमोरी का कुल मिला के अपन को 5 भाग में पढ़ना है, जिसमें से कि मैंने एक भाग मेमोरी का पढ़ा दिया है। इस मेमोरी के भाग नंबर 1 में पूरा मेमोरी का स्ट्रक्चर बना दिया है, और इस स्ट्रक्चर में आपको ये समझना है कि मेमोरी क्या है, मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं। तो मेमोरी कितने होते हैं? मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं। तो आप पिछली वीडियो में मेमोरी का पूरा स्ट्रक्चर देख लेना। मैं यहाँ पर कुछ शॉर्ट रूप में बताता हूँ कि मेमोरी होती है मुख्य रूप से कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक हो जाएगी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी हो जाएगी क्या? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट से समझना, रिलैक्सेबल समझना। और कहीं पर भी किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। पहली चीज, मेमोरी किसे कहते हैं? तो मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की याददाश्त। अब कैसे होती है? मैं बोलता हूं कि ये मेरा क्या है? एक कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर है। अब मैं ये कंप्यूटर के अंदर कभी डेटा को भेजूंगा, है ना? तो जब कभी कंप्यूटर के अंदर को डेटा को कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजा जाता है, तो डेटा को सुरक्षित रहने के लिए जितना स्थान लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर जब डेटा को भेजा जाता है तो डेटा को सुरक्षित होने के लिए जितना स्थान मेमोरी का घेरता है या जिस जगह को घेरता है उसे क्या कहते हैं? मेमोरी। ठीक है, एक बार और अच्छे सुनना कि जब डेटा को कंप्यूटर में भेजा जाता है तो कंप्यूटर के अंदर सुरक्षित होने के लिए जितना स्थान घेरता है उसे क्या कहते हैं? मेमोरी। अब मेमोरी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला तो है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, इसका पहला डेफिनेशन सुनना प्राइमरी का मेमोरी का। वह मेमोरी जिसका संबंध डायरेक्ट सीपीयू से होता है उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। वह मेमोरी जिसका डायरेक्ट संबंध किससे होता है? सीपीयू से होता है, उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या किसे कहते हैं? जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। बोले तो ये होता है कि प्राइमरी मेमोरी जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से होता है। अब कैसे? जैसे मैं बोलता हूं रैम, यदि आप रैम को निकाल दोगे तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा, अर्थात इसका डायरेक्ट संबंध किससे है? सीपीयू से। लेकिन यही सेकेंडरी मेमोरी की बात करता हूं, यदि सेकेंडरी मेमोरी में पेन ड्राइव को आप निकाल दो, अब मैंने पेन ड्राइव को निकाल दिया तो भी कंप्यूटर क्या बंद हो जाएगा? नहीं होगा, कंप्यूटर चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका डायरेक्ट संबंध किससे? सीपीयू से नहीं है। तो पहली डेफिनेशन क्या हुई अपनी कि वह मेमोरी जिसका डायरेक्ट संबंध किससे है? सीपीयू से है, प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। वह मेमोरी जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से नहीं होता है उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। यदि इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करता हूं तो क्या होगा? वह मेमोरी जिसका यूज कंप्यूटर करता है उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। जैसे क्या होता है? जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, है ना, कैश हो गया, ये क्या है? ये सब प्राइमरी मेमोरी है। क्यों है? क्योंकि इनका यूज कंप्यूटर करता है। और दूसरी बात, जितनी भी ये मेमोरी होती हैं उनका डायरेक्ट संबंध किससे होता है? सीपीयू से होता है। लेकिन इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या होगा? जिसका यूज हम लोग करते हैं, मतलब मानव करते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। जैसे पेन ड्राइव। अब ये बताओ, जो पेन ड्राइव है इसमें डेटा स्टोर होगा, यदि अपन इस पेन ड्राइव को निकाल के अलग भी कर दें तो क्या कंप्यूटर चलना बंद हो जाएगा? नहीं होगा। केवल ये पेन ड्राइव अपने मतलब की है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेन ड्राइव लगा दें तो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिसका यूज
मानव या हम लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, और जिसका यूज केवल कंप्यूटर करता है उसे क्या कहते हैं प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोला जाता है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। अब ये वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या है? सुनने में अजीब लग रहा है। वोलाटाइल का मतलब यह होता है कि जब तक अपने कंप्यूटर के अंदर लाइट या करंट फ्लो होता है तो जो हमारे द्वारा डेटा टाइप किया जाता है वो स्टोर होता है, और जैसे ही लाइट गोल होती है और मैंने क्या सेव नहीं किया है तो क्या होगा? डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। और सेकेंडरी मेमोरी में डेटा आता कब है? सेकेंडरी मेमोरी में जब अपन किसी भी डेटा को सेव करते हैं तो अपना डेटा क्या हो जाता है? इसमें कभी भी डिलीट नहीं होता है। ये चीज का ध्यान रखना। तो अपन प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के तीन तीन कॉन्सेप्ट समझे हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या समझाया मैंने कि प्राइमरी मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या समझे कि वह मेमोरी जो केवल कंप्यूटर यूज करता है उसे बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया कि जब तक कंप्यूटर के अंदर करंट फ्लो होता है तो डेटा स्टोर होता है, और यदि इस डेटा को अपन ने सेव नहीं किया तो डेटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है, और दोबारा वह डेटा कभी भी ओपन नहीं हो सकता। बात करें अपन इसकी सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी में पहला कॉन्सेप्ट क्या समझाया मैं कि जिसका डायरेक्ट संबंध सीपीयू से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। जिसका यूज हम लोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। और तीसरा कि जब डेटा को सेव किया जाता है तो यह डेटा कहाँ पर आ जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में, और यह लाइट गोल होने के बाद भी इसको ओपन किया जा सकता है। यदि चौथे कॉन्सेप्ट की बात करें इसी में, तो चौथा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि प्राइमरी मेमोरी को अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है अस्थायी? इसलिए कहा जाता है कि यदि इसमें अपन जब तक लाइट रहती है और डेटा को अपन ने सेव नहीं किया तो लाइट रहेगी तो अपना डेटा दिखेगा, लेकिन लाइट गोल होने के बाद क्या हो जाता है? डेटा डिलीट हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं अस्थायी मेमोरी। इसको स्थायी क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि लाइट गोल होने के बाद भी अपन डेटा दोबारा इससे रिकॉल कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है स्थायी मेमोरी। तो मैं आशा करता हूं कि मेमोरी और मेमोरी के जो दो पार्ट हैं वो पूरी तरह समझ में आ गए होंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। इसमें सीपीसीटी से अधिकतर क्वेश्चन आने की संभावना होती है। अब बताता हूं कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है उस मेमोरी के अंदर क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी। तो आज अपन बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी के अंदर की बात। आप बहुत अच्छे समझते चलना, कहीं भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अपन बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या क्या होता है थोड़ा सा ध्यान समझना। इसके अंदर की बात करता हूं प्राइमरी मेमोरी, तो इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार की मेमोरी होती है। एक तो होती है कैश मेमोरी और दूसरी होती है अपनी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। अब बात करें कैश मेमोरी की। अब कैश मेमोरी क्या होती है? तो कैश मेमोरी क्या होती है? रैम की स्पीड बढ़ाने के लिए मदद करती है। अब बोलोगे कैसे मदद करती है? तो मेरी बात बहुत अच्छे से ध्यान सुनना। पहली चीज, कैश मेमोरी फास्ट मेमोरी होती है। क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं पहले वो समझो। कैश मेमोरी क्या होती है? एक फास्ट मेमोरी होती है। ये पहला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कैश मेमोरी रहती कहां पर है? तो कैश मेमोरी रहती है सीपीयू व रैम के मध्य। सीपीयू व रैम के मध्य कौन रहता है? कैश मेमोरी रहती है। ठीक ना। तीसरी चीज क्या होती है कि कैश मेमोरी का काम क्या होता है? रैम की स्पीड रैम की स्पीड को बढ़ाने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो आंसर आएगा अपनी रैम। अब बोलोगे सर एक बात बताइए मेरे को कि जो कैश मेमोरी होती है ये तो आप बता दिए फास्ट मेमोरी होती है, क्या रैम फास्ट मेमोरी नहीं होती है? क्या हार्ड डिस्क फास्ट मेमोरी नहीं होती है?
तो ये कैश मेमोरी, रैम और हार्ड डिस्क ये भी एक क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, ये भी फास्ट होती हैं। अब देखना कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ, इनका एग्जाम्पल कैसे आएगा। यदि मैं बात करता हूं कि आप मार्केट गए हो, कहाँ गए हो, मार्केट गए हो। अब मार्केट में कोई भी वस्तु खरीद रहे हो, मैं मान के चलता हूं कि आप वहां से एक पलंग लिए, पलंग का रेट आया 25,000 रुपए। कितना आया, 25,000 रुपए। तो क्या होगा, सबसे पहले अपन अपने वॉलेट में चेक करेंगे। कहाँ करेंगे, वॉलेट में चेक करेंगे, अपने पर्स में चेक करेंगे कि कितने पैसे हैं। मैंने बोला मेरे पर्स में 25,000 रुपए नहीं है। फिर क्या करेंगे, अपन अपने घर जाएंगे, घर में देखेंगे कितने पैसे हैं, घर से भी कुछ पैसे लिए, मान लो 5,000 रुपए लिए, इससे अपने पास कितने हुए, मान लो इसमें भी 5,000 है, तो 5 और 5 कितने हुए, 10,000, घट कितना है, 15,000। अब मैं बैंक की तरफ रुख करूंगा, किसकी तरफ करूंगा, बैंक की सॉरी, बैंक की तरफ रुख करूंगा, तो बैंक से कितने लेके आऊंगा, 15,000 रुपए। बहुत अच्छे समझना। अब देखना कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी करंट मेमोरी भी होती है, कि अपने पास कितने पैसे हैं तुरंत में, बिल्कुल फास्ट। तो वॉलेट किसका काम करेगा, कैश मेमोरी का काम करेगा। और घर किसका काम करेगा, रैम का काम करेगा। और जो हार्ड डिस्क होगी वो किसका काम करेगी, बैंक का काम करेगी। तो इन जब ये कॉन्सेप्ट बताया तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि मैं कोई मार्केट गया, वहां पर मेरे को ये चीज मिली 25,000 रुपए की, लेकिन मेरे तुरंत बिल्कुल जस्ट कितने पैसे हैं, 5,000। तो कैश मेमोरी क्या होती है कि अपन कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं सॉरी, जो भी अपन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो सबसे पहले मेमोरी ये देखता है कि रैम के पास क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले क्या अपने पास देखता है कैश मेमोरी, कि जो कंप्यूटर यूजर इंस्ट्रक्शन पूछा है मेरे पास है या नहीं है। यदि नहीं है तो किसके पास जाएगा, रैम के पास जाएगा। उसके पास भी नहीं तो किसके पास जाएगा, हार्ड डिस्क के पास जाएगा। तो जैसे जैसे आप इस तरफ जाते जाओगे वो मेमोरी स्लो होती जाएगी, ठीक है ना। तो अभी कैश मेमोरी का पूरा कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आता तो फिर बताना, फिर मैं एक लेक्चर इसी के ऊपर और दे दूंगा। तो होती है अपनी क्या, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी और मेन मेमोरी। अब बात करते हैं मेन मेमोरी की। मेन मेमोरी क्या होती है, मुख्य मेमोरी। यह भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है, एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। अब रैम का काम क्या होता है, एक्सेस करने का। क्या होता है, एक्सेस करने का। बात करें रोम का, तो रोम का काम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ओनली पढ़ने का होता है। ध्यान रखना, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैम को राम नहीं पढ़ना बेटा, रैम ही पढ़ना। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। एक्सेस का मतलब क्या होता है, अब सबसे बड़ी बात एक्सेस क्या होती है। मैंने बोला 2 + 2 बराबर कितने होंगे, 4, ये भी ठीक है एक्सेस। मैंने बोला 4 × 16, अभी तक ठीक है, 64 हो रहा है। अब मैंने बोला 64 का गुणा 225 में करके दिखाओ। अब कैसी एक्सेस हुई आपकी, इसको बोलते हैं एक्सेस करना, ठीक है ना। अब रैम कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर भी रैम 2 प्रकार की होती है। एक होती है एस रैम और दूसरी होती है डी रैम। और सीपीसीटी वाला क्वेश्चन यहीं से उठाता है, जो आपको अच्छे समझना है। बात करें रोम की, तो रोम कितने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होता है पीरोम, पहला होता है पीरोम, दूसरा होता है ईपीरोम, और जो तीसरा होता है वो होता है डबल ईपीरोम। अब इनका यूज और पता चल जाए तो मजा आ जाए। तो एस रैम का और डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, एस रैम का होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहां पर देखना, स्टैटिक रैंडम सॉरी एक्सेस मेमोरी, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो एस रैम का पहली चीज फुल फॉर्म, दूसरी चीज एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या, इसको पहला अपन बोलेंगे फुल फॉर्म, दूसरा इसको बार बार रिफ्रेश बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी चीज, यह हल्की सी कॉस्टली होती है। कॉस्टली मतलब
महंगी होती है। चौथी चीज, इसको अधिक समय तक यूज किया जा सकता है। और जो पांचवी चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये होती है कि एसरैम में डेटा स्टोर कहां पर होता है, तो उसका आंसर आएगा फ्लिप फ्लॉप। उसका आंसर आएगा फ्लिप फ्लॉप। एसरैम में डेटा कहां पर होता है, फ्लिप फ्लॉप में स्टोर, ध्यान रखना। अब बोलोगे सर रैम में कैसे डेटा स्टोर होता है, तो भैया जब आप कोई भी प्रैक्टिकल में कुछ भी लिखते हो ना, तो जो डेटा लिखता है वो लिखता कहां पर है, वो रैम में ही तो लिखता है। अब बोलोगे कैसे लिखता है, तो ये बताओ कि जो डेटा होता है इसको सेव तो करेंगे, तो सेव करने के पहले कुछ अपन लिखेंगे, तो लिखने के लिए भी तो कुछ मेमोरी लेगा ना, तो ये मेमोरी जो लेगा उस मेमोरी का नाम ही है क्या, फ्लिप फ्लॉप। ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये 5 कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट है एसरैम का फुल फॉर्म, दूसरा इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, तीसरा कॉस्टली होती है, कॉस्टली बोले तो हल्की महंगी, और अधिक समय तक चलने वाली होती है। पांचवा जो मेन है फ्लिप फ्लॉप, जिसमें डेटा स्टोर होता है। और अगला होता है डीरैम। तो डीरैम जस्ट अपोजिट, इसका फुल फॉर्म डीरैम का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अब बोलोगे ये सर रिफ्रेश समझ में नहीं आता, होता क्या है। ये होता है कि यदि आपका सिस्टम बार बार बंद होते जाता है, तो आपको कुछ करना नहीं है, रैम को निकाल के हल्का साफ कर देना है, आपका सिस्टम चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तीसरा क्या है, ये क्या होती है, सस्ती होती है। चौथा क्या है, ये कम समय तक चलती है। और जो पांचवा कॉन्सेप्ट है, वो पांचवा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कि जो इसमें डेटा स्टोर होता है ना, वो कैपेसिटर में होता है। कहाँ होता है, कैपेसिटर में होता है। तो मैंने आपको आज कहाँ तक बता दिया कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो है 2 प्रकार की, कैश और मैन होती है। मैंने कैश मेमोरी का पूरा कॉन्सेप्ट दिया, मैन मेमोरी को 2 प्रकार समझाया, रैम और रोम। रैम में एस रैम और डी रैम का पूरा बताया। बात करें रोम की, तो रोम का जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो अगला वीडियो लेक्चर रहेगा। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।